डॉक्टर साहब, इन्हें होश कब आएगा? इन्हें होश आने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। किसी बात से ये बेहद परेशान हुई हैं, तभी इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। नहीं तो उत्तरा देवी जैसी सुलझी हुई महिला खुद को चोट नहीं पहुंचाती। खैर, दवाइयां देते रहिए, मैं आके दोबारा चेक कर लूंगा। छोटे आइए। कितनी तकलीफ में है उत्तरा, कितना दर्द हो रहा होगा इसको। सुयश, देखिए मैं सच बोल रही हूँ। सासू माँ ने जुर्म कबूल कर ही लिया हो। बस फाल्गुनी, तुम्हारी वजह से वो मरते मरते बची हैं। कोई गुनाह है नहीं जो तुम मुझसे कबूल करवा रही हो। तुम मुझसे वो कहलवाना चाह रही हो जो तुम बोलना चाह रही हो। पागल कर दिया तुमने उन्हें। ऐसी कोई बात नहीं है सुयश, आपको भी पता चल जाएगा जब सच सामने आ जाएगा। मैं अब तुम्हारी किसी भी चाल में साथ नहीं देने वाला हूँ, इस बात को याद रखना। अब हम क्या करेंगे जीजी माँ? अब तो कोई नहीं है हमारे साथ। काम अधूरा नहीं छूटेगा बिट्टू। मॉम के फोन से क्या करेंगे आप? उत्तरा देवी, क्या किया तुमने मेरी चीकू के साथ? देखो उत्तरा देवी, अगर आपने मेरी चीकू के साथ कुछ भी किया ना तो फाल्गुनी, तुम अब भागने का कोई फायदा नहीं है श्रेया। उत्तरा देवी के फोन से मैंने ही तुम्हें मैसेज किया था। चीकू की तबीयत खराब होने का झूठा मैसेज। मतलब तुम जानती थी कि मैं जिंदा हूँ? हाँ, मुझे 2 दिन पहले पता चला और बाकी सबको आज। बाकी सब मतलब? आपको बहुत बुरा लग रहा था ना सुयश कि मैं आपसे ये सब कुछ करने के लिए क्यों कह रही हूँ? तो अब श्रेया से आप खुद ही पूछ लीजिए कि सच क्या है और झूठ क्या, सही क्या है और गलत क्या। बताओ श्रेया। तुम अपना सच खुद बताओगी या पुलिस को उगलवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, फोन मत कीजिए। मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। सब कुछ झूठ था। मेरा और चीकू का इस घर में आना, चीकू को तुम्हारी बेटी बनाना और मेरा इस घर से चले जाना, मेरी मौत, सब कुछ झूठ था। कुछ भी सच नहीं था। वाह श्रेया, मैं तो तुम्हें अपनी पुरानी दोस्त समझ रहा था। मेरी तो छोड़ो, तुम्हें अपनी बेटी के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? उत्तरा देवी मेरे पास आई थी। वो जानती थी कि मैं और तुम एक ही क्लास में थे और वो फेयरवेल पार्टी वाली बात शायद तुम्हारे किसी दोस्त से उन्हें पता चली थी। मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उनकी बात मान ली
उन्होंने मुझसे कहा कि वो चीकू को सुयश की बेटी साबित करेंगी। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था क्योंकि चीकू के पिता की तबीयत सही नहीं है, इसलिए पैसों के लिए मैं मान गई। झूठ बोल रही हो तुम। फिर से मॉम कभी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। उत्तरा देवी फाल्गुनी की कोख निकलवाना चाहती है ताकि फाल्गुनी कभी मां न बन सके। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि जब मैं मरने का नाटक करूं तो उनसे ये वचन लो कि फाल्गुनी खुद कभी मां न बने। सुन लिया आपने सच? नहीं मानता मैं, ना तुम्हें, ना श्रेया को और इस सच को। नियति, भैया सही कह रहे हैं। ये लड़की जिसने अपनी बेटी को पैसों के लिए किसी के घर भेज दिया, वो पैसों के लिए मॉम पे झूठा इल्जाम भी लगा सकती है। छोटे, इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। चल यहां से। एक मिनट, मत मानिए श्रेया का सच, लेकिन मत भूलिए कि आपने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है। रात 12 बजे तक आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा। जितनी मर्जी नफरत कर लीजिए मुझसे सुरेश, पर अपनी बात से मत पलटिए। उत्तरा, उत्तरा, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? मैं घर आ गई। मैं तो जेल में थी। शौक को मेरी किडनी। मॉम, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको। आपकी किडनी भी ठीक नहीं निकाला गया है। वो डॉक्टर को कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? मेरे साथ क्या होता है? तुम सब लोग मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। हम कहीं नहीं जाएंगे मॉम, वो तो भाभी माँ के कहने। फाल्गुनी क्या फाल्गुनी? कुछ नहीं मॉम, छोटा ये बोल रहा है कि फाल्गुनी की जाने के दुख में हमने ये फैसला लिया था, लेकिन अब हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा। देखो, याद है तुमने उस दिन कहा था कि इस घर की खुशियों को नजर लग गई है। मैंने सोचा कि घर पे एक पूजा रखवा लेते। बस थोड़ी देर में पूजा शुरू होगी। कुछ कलाकार भी आ रहे हैं, वो अपनी कला दिखाना चाहते हैं और फाल्गुनी की आत्मा को शांति मिलेगी इससे। हाँ, फाल्गुनी की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। आप आराम करिए।